भगवान दंडकारण्य की लीला कर रहे हैं। रावण मरण मरुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जब रोते हुए भगवान को बाबा विश्वनाथ ने देखा तो प्रणाम कर लिया। सती मां को भ्रम, ये क्या? शिवजी जगदीश हैं, जगत वंदन करता है, वो राजपुत्र को प्रणाम करते हैं, सावधान रहना है। यहां कह लिए अपने से श्रेष्ठ। पहली बात तो आजकल की समस्या है, हम अपने से किसको श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ पहले माने, और जिसको श्रेष्ठ मान लेते हैं उसके बारे में न प्रश्न हो न तर्क हो, सीधा। मां ने बाबा के बारे में भी संदेह उत्पन्न कर लिया मन में। बाबा ने बहुत समझाया हो। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि समझाना उसी को चाहिए जो समझने के लिए तैयार हो। और एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार, चौथी बार समझाना नहीं चाहिए। क्यों? आप जो समझा रहे हो तो आप अब ये समझ लो कि आपसे ज्यादा वो समझ गए हैं। इसलिए बाबा ने बहुत समझाया। मां ने माना नहीं, तब बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन तब लग बैठी आहूं पट छाहे, जब लगी तुम आए जैसे जैसे करे हो सो जतन विवेक जैसे जाए क्या भ्रम। अरे भैया, आप जरा विचार करिए, बाबा विश्वनाथ के समझाने पर जब नहीं जाएगा तो प्रयोग पर जाएगा क्या? 2 बात, हमारे से श्रेष्ठ के समझाने पर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्रकृति का विचार कुछ और है। कैसे? जैसे कोई रोगी, लाख दवा करो कोई दवा काम न करे, तो भगवान की रचना कुछ और है। अब कीर्तन करिए और रोगी की विदाई करिए, अपने हाथ में नहीं। अन्यथा मानसिक युद्ध करके अपने को क्षय में नहीं डालना चाहिए। मां गई परीक्षा लेने, अरे भगवान की क्या परीक्षा हो। बाबा ने कहा, विवेक पूर्वक परीक्षा करिएगा, पुण्य पुण्य हृदय विचार करें, धैर्य से ताकर आगे हुई चली पंथ ते। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान के सन्मुख, क्या बोले? हाथ जोड़ लिए। परमात्मा ने आगे बढ़कर प्रणाम किया, पूज्य पिताजी समेत अपना नाम लिया और मां से थोड़ा हालचाल पूछ दिया। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के, कहे वो विनय अकेली हिरहु के ही है तो, विनय अकेली हिरहु के ही है, विनय अकेली हिरहु के ही है।
विनय के बहोरी। पहली बार नहीं, भगवान ने दूसरी बार कहा, अरे आप अकेली, भगवान भूत भावन कहाँ हैं? अरे राम। सती अम्बा घबरा गई, क्योंकि ये तो मैया का रूप धारण की थी। ये क्या है? देखिए, अपने से श्रेष्ठ हो कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे का व्यवहार अच्छी बात नहीं। छोटे बच्चे का व्यवहार तिवारी, ए तिवारी, ये फल फूल कल से मेन गेट पर। अरे तो सुन ही नहीं रहा है तुम्हारा बच्चा ये बात? रूरा से लाए हो का इसको? आप लोग फल फूल कल से कार्यालय पर चढ़ाया करो, यहाँ कथा सुनने आया करो, ठीक है? और कथा बोले हम और पानी पियो आप लोग, श्रीमान जी लोग। कल से पी के बैठिए, इसका अनुशासन का ध्यान रखिए। जिसको प्यास लगे वो बाहर पी आइए। आज पानी पिएंगे, कल चाय पिएंगे, ऐसा फिर कथा नहीं होगी। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं। 3 घंटा गला चटकावें हम और प्यास लगे श्रोता को। आप कितने तपस्वी हैं। मैंने कहा ना, कथा सुनना बड़ा कठिन है। कथा सुनना कोई सरल काम थोड़ी है भैया। यदि आप 3 घंटा आनंद में नहीं रह सकते हैं तो फिर कैसे कथा होगी? तू पियबा तो तोहके देख के हमरो प्यास लगी, तो हमारे पास तो 3 ठे 4 ठे तोप खड़े, हम कैसे पिएंगे? हम पिएंगे तो मेरे साथी पिएंगे, और हम तब पिएंगे जब सरकार पिए। तो थोड़ी मर्यादा। आज तक आपने क्या किया, आपको मुबारक हो, लेकिन प्रेम भूषण जी पर कम से कम 9 दिन दया करिए और पानी पी कर ही आइए। हम न पानी पीने देते हैं न जाने देते हैं। हम बैठाए रहते हैं 3 घंटा। आज तो 3 करब, कल से हम 4 घंटा रगड़ब। इसलिए पूरा सावधानी से पहले से दया करिए, पीजिए। हाँ, ऐसा कुछ न करिए। किला को विस्तार दे दिया। हा, मति चकरा गई, बाबा के पास गई। अब ये दर्शन करिए। गई महेश समीप तब हंसी पूछी, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य। 2 बात बड़े काम की है सरकार। बाबा ने पूछा आप किस विधि परीक्षण की, वो विधि बताइए, एक प्रश्न। और दूसरा बाबा ने कहा कि जरा सत्य बताइएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है सत्य बताइएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति ने कभी पहले झूठ भी बताया होगा। तो क्या कहा जा रहा है? अब तो भाई इस बार सत्य बताइएगा। बाबा ने विनोद में कहा, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य। प्रश्न जो किया गया उससे अलग उत्तर होना, इसका अर्थ है कि उत्तर देने वाला गलत। चाय पिए हैं, पानी पी लिया हूं, इसका अर्थ यह है कि चाय पीना चाहते हैं। पूछा गया क्या, बता रहे हैं क्या,